दूसरा जो है, जो अमेरिका से गुड्स अपन इंपोर्ट करते थे उस पर अलग अलग किस्म की ड्यूटी थी। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ये इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो जीरो कर दी है, या कहेंगे ड्यूटी फ्री एक्सेस टू अमेरिकन गुड्स को हम लोग ने दे दिया। ऐसी एक परिस्थिति है। अब ये इकोनॉमिक सेक्टर ओपन होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी ओपन हो चुका है। मैं दुर्भाग्य ये कहूंगा, यहां की जितनी भी राजनीतिक दल है, पता नहीं दो व्यक्ति से क्यों डरते हैं। उन्होंने, मैं ये कहूंगा कि इस एग्रीमेंट पे बोलना ही चुप की शादी हुई। एग्रीकल्चर पे ही बोल रहे हैं। मैं इन तमाम नेताओं से अपील करता हूं, कांग्रेस के जो खड़गे है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, स्टालिन जी है, मैं इन तमाम नेताओं से अपील करता हूं, एग्रीकल्चर तो इफेक्ट होगा ही। एग्रीकल्चर जो है वो इफेक्ट होगा ही, क्योंकि सस्ता माल यहां पर आएगा तो यहां भारतीय किसान जो है उसके साथ में वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा और उसको भी फिर सस्ते में बेचना होगा। ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, क्योंकि इकोनॉमिक सेक्टर में वो भी आता है, तो उस पर भी इफेक्ट होगा। एक तरीके से अगर कहूंगा, ठीक, ट्रम्प की एक घोषणा थी कि कनाडा को वो 51 स्टेट बनाएगा, लेकिन इस एग्रीमेंट से यह दिखाई देता है कि ट्रम्प कनाडा को 51 स्टेट तो नहीं बना पाया, लेकिन भारत को जो है उसने यूएस का 51 स्टेट बना दिया है। क्योंकि अगर वर्डिंग्स हम लोग देखें उसकी, यूनाइटेड नेशन shall monitor the energy choice of India and take significant step to address national issue and sufficiently align with United Nations। मतलब जो इंडिपेंडेंस थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। ऐसी एक परिस्थिति है और इसलिए तमाम दलों से मैं अपील कर रहा हूं कि यह गंभीर परिस्थिति है। ऐसे किस्म के एग्रीमेंट कभी हुए नहीं। बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन बायलैटरल एग्रीमेंट में हम लोग ने पार्लियामेंट के अधिकार को खो दिया है। स्क्रूटनाइज करने का या नई पॉलिसी रखने का जो पावर्स पार्लियामेंट के पास था उसको हम लोग ने खो दिया है। और इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो है, वो अब सभी डिसीजन जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट और उसके दूत लेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि बीच में एक न्यूज आई थी, एक 3-4 दिन पहले न्यूज आई थी कि सिंदूर का ऑपरेशन जहां से हुआ वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके लिए भी खुला नहीं है। वो भी एंट्री नहीं कर सकते हैं, उनको पास भी नहीं मिलता है। जो गिने चुने हैं उनको ही उसमें एंट्री है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में वहां पर जो सेटअप था वो पूरा सेटअप अमेरिका के जो दूत थे उनको बताया गया। हम सरकार से पूछते हैं कि भैया जब आप पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी है, प्रोक्योरमेंट कमेटी है, आर्मामेंट कमेटी है, आप उसको उन चीजों को देखने के लिए अधिकार नहीं रखते हो, तो ये जो राजदूत है यूएस का, उसके जो लोग हैं उसको आपने कैसे बताया? इसका खुलासा होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि विरोधी दल जो है इस पर अपनी आवाज उठाएगा। ऐसी एक परिस्थिति है।